दोस्तों, आज लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन इसके पाकिस्तान में शामिल होने की कहानी काफी मजेदार है, जो बताती है कि आखिर किस तरह यह पाकिस्तान में शामिल हो गया। लाहौर आज पाकिस्तान के अहम शहरों में से एक है। पाकिस्तान के रेवेन्यू में भी इस शहर का अहम हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसके पाकिस्तान में जाने से पहले हर किसी को लगता था कि विभाजन के वक्त इसे पाकिस्तान का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का हिस्सा होना चाहिए। भारत ही नहीं, आज के पाकिस्तान वाले हिस्से के लोगों को भी यही लगता था। लेकिन अंत में ऐसा नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि आखिर लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि इसे पाकिस्तान के नहीं भारत के हिस्से में जाना चाहिए, और बाद में ऐसा क्या हुआ कि इसे पाकिस्तान को दे दिया गया। ऐसे में जानते हैं लाहौर के पाकिस्तान में शामिल होने की कहानी, और जानते हैं कि क्यों आज लाहौर हमारे देश का हिस्सा नहीं है। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाहौर की कहानी जानने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किस तरह से हुआ था। दरअसल जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होना था, तब ब्रिटेन से एक शख्स को बुलाया गया था, जिनका नाम था सिरिल जॉन रेडक्लिफ। उनको भारत पाकिस्तान के बीच बंटवारे की रेखा खींचने की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन खास बात यह थी कि रेडक्लिफ इससे पहले न कभी भारत आए थे, न उनको यहाँ की संस्कृति की समझ थी। बस भारत को बांटने का जिम्मा उन्हें सौंप दिया गया था। उनकी अध्यक्षता में रेडक्लिफ कमीशन बनाया गया, और इसी कमीशन ने बंटवारे के लिए बॉर्डर लाइन खींची। उन्होंने जो बॉर्डर बनाया उसे रेडक्लिफ लाइन नाम दिया गया। उन्होंने ही फैसला किया था कि भारत और पाकिस्तान में कौन सा शहर कहां रहेगा। अब सवाल ये आता है कि सबको यह क्यों लगता था कि लाहौर भारत का होगा। तो दोस्तों, लाहौर को भारत का हिस्सा मानने की कई वजहें थीं। दरअसल उस वक्त धर्म आधारित जनसंख्या के आधार पर शहरों को बांटा जा रहा था। लेकिन इसके साथ ही कई फैक्टर्स भी इसमें शामिल थे, जिसमें प्रॉपर्टी ओनरशिप आदि शामिल था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 1914 की जनसंख्या गणना के अनुसार लाहौर में 40% ही गैर मुस्लिम लोग थे, लेकिन 80% प्रॉपर्टी ओनरशिप गैर मुस्लिमों के पास थी। इस वजह से लाहौर की अर्थव्यवस्था में गैर मुस्लिमों का ज्यादा प्रभाव था। ये अहम वजह थी जिससे लग रहा था कि यह भारत का हिस्सा हो सकता है। तो दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर लाहौर में 80% प्रॉपर्टी ओनरशिप गैर मुस्लिमों के पास थी, तो यह पाकिस्तान के पास कैसे चला गया। तो दोस्तों, अगर इसके के पाकिस्तान में शामिल होने की बात करें तो इसके पीछे भी कई वजहें हैं। जैसे बंटवारे के बाद रेडक्लिफ ने कहा था कि मुझे 10-11 दिन मिले थे सीमा रेखा खींचने के लिए। मैंने देखा लाहौर में हिंदुओं की संपत्ति ज्यादा है, लेकिन मैंने ये भी पाया कि पाकिस्तान के हिस्से में कोई बड़ा शहर ही नहीं था। मैंने लाहौर को भारत से निकालकर पाकिस्तान को दे दिया। अब इसे सही कहो या कुछ और, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। पाकिस्तान के लोग मुझसे नाराज हैं, लेकिन उन्हें खुश होना चाहिए कि मैंने उन्हें लाहौर दे दिया। तो दोस्तों, रेडक्लिफ के लाहौर को पाकिस्तान को दे देने के पीछे यह वजह थी कि पाकिस्तान को कोई बड़ा शहर नहीं मिला था, जबकि भारत को बॉम्बे, कलकत्ता और देश की राजधानी दिल्ली जैसे महानगर दिए जा चुके थे। दोस्तों, इसके पीछे ये वजह भी बताई जाती है कि रेडक्लिफ ने कम समय के चलते रेखा बहुत जल्दी बाजी में खींची थी। दोस्तों, हो सकता है कि अगर उनको और सोचने का मौका मिला होता तो शायद लाहौर हमारा होता। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।